ड्रग्स कांड में फंसे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी का नाम अब सट्टे में भी आ गया है। ड्रग्स मामले के बाद अब नाना पटवारी केस में नए नए खुलासे भी किए जा रहे हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि जीतू पटवारी का भाई नाना पटवारी ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से सट्टा भी खेलता था। इंदौर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पहले संजय और इरफान को गिरफ्तार किया था। दोनों से पूछताछ के बाद आरिफ खान उर्फ गुरु बैन को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों का 7 दिन का रिमांड लिया, जबकि आरिफ खान को 16 जुलाई तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान पुलिस ने 2 युवतियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं नाना पटवारी से पूछताछ की गई और मानव गंगवाली के बयान भी दर्ज किए गए हैं। पूछताछ में एक युवती ने दावा किया है कि उसकी नाना पटवारी से पहले से पहचान थी और उसने एक फ्लैट में उसके साथ ड्रग्स का सेवन किया था। पुलिस जांच में संजय कौशल उर्फ रोनी के ऑनलाइन सट्टे से जुड़े हुए लेन देन के भी सुराग मिले हैं। अधिकारियों के मुताबिक 3 से 4 अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। इसी के साथ ही एक ऑनलाइन ऐप की जानकारी भी मिली है, जिसके जरिए क्रिकेट सहित अन्य खेलों पर ऑनलाइन सट्टा नाना पटवारी के द्वारा किया जाता था। फिलहाल पुलिस ऐप से जुड़े हुए वित्तीय लेन देन नेटवर्क और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की गहन जांच कर रही है। ये थाना राजेंद्र नगर में 9 जुलाई को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत एक 544/26 अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें मूलतः 2 आरोपी थे, एक संजय कौशल, दूसरा इरफान खान। उनके पास से 10.8 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की थी। पूछताछ में उन्होंने बताया कि इन्होंने ये माल गुरु बैंक से और आरिफ खान से लिया है और ये नाना पटवारी और मानव गंगवानी को देने जा रहे हैं। तो उसी आधार पर विवेचना को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने 7 दिन का पीआर माननीय न्यायालय से उसमें लिया था। उसमें गुरु बैंड को अब उन्हें अरेस्ट कर लिया है और उसकी भी 16 तारीख तक पीआर माननीय न्यायालय ने हम लोगों को दिया है। इसी कड़ी में हम लोगों ने टेक्निकल जो एविडेंसेस थे वो एकत्रित किए और जो इस नेटवर्क में जुड़े हुए हैं उस पर हमारी टीम लगातार काम कर रही है। उस कड़ी में 2 युवती भी हम लोगों ने बुलाई थी पूछताछ के लिए। उनके द्वारा इस एमडी या ब्राउन शुगर या कोई अन्य मादक पदार्थ में कुछ तथ्य सामने आए हैं। दूसरा, नाना पटवारी को भी हम लोगों ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इसमें मानव गंगवानी के लिए भी फॉर्मली स्टेटमेंट्स हो चुके हैं और आगे 2-3 लोगों के नाम और आए हैं इस एनडीपीएस नेटवर्क में। उसमें टीम लगातार काम कर रही है, उनको भी जल्द हम लोग 2 युवतियों को हम लोगों ने बुलाया था इस पूरे नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। जो एक युवती ने ये कबूल किया है कि वो नाना पटवारी और इस नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। उन्होंने पूर्व में एमडी और ब्राउन शुगर का सेवन भी किया है। दूसरा, इनका कोई एग्रीमेंट भी है जिसके जिक्र उन्होंने किया है। नाना पटवारी और उस युवती के बीच में एक प्लॉट का एग्रीमेंट था, उसका जिक्र किया। उनका आधार ये था बताने का कि इस वजह से वो नाना पटवारी को जानती हैं। वो हम लोगों ने अभी जांच में लिया है कि क्या बेसिस था जानने का। उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने 1-2 फ्लैट्स में उनके साथ एमडी सेवन भी किया। दूसरी युवती का जो संपर्क था नाना पटवारी से और इस नेटवर्क में, वो उनके पति के माध्यम से था। पति नाना पटवारी को जानते थे, तो उनका उसमें कुछ विशेष वो निकला नहीं इस पूरी जांच में। इस जांच के दौरान कुछ अलग तथ्य सामने आए थे। जैसे ये अपराध एनडीपीएस का है, लेकिन जब हम लोग जांच कर रहे थे तो उसमें सट्टा के भी ट्रेसेस निकले थे। तो जो संजय कौशल है उसके मोबाइल, वो आरोपी था, उसके मोबाइल को फॉरेंसिक में हम लोगों ने जब उसका डेटा वगैरह एक्सट्रैक्ट कराया तो सट्टा का कुछ ट्रेसेस निकले। तो उनके घर से भी एक सट्टा का हिसाब की बुकलेट वो जब्त की है हम लोगों ने। उसी कड़ी को हम लोगों ने जब डेवलप किया तो उसमें 3-4 लोगों के नाम आए हैं। उसमें नाना पटवारी का भी नाम था। नाना पटवारी से जब पूछताछ में उनके मोबाइल की सर्च हिस्ट्री हम लोगों ने देखी तो उसमें 1-2 एप्लीकेशन ऐसे मिले हैं जिनको ये बार बार यूज़ करते हैं और जो ऑनलाइन गेमिंग में यूज़ होती हैं, सट्टे में यूज़ होती हैं और उनके फाइनेंशियल ट्रेल हम लोग अभी बना रहे हैं। जो भी इसमें तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन गेमिंग कौन सा है सर? ऑनलाइन गेमिंग करोड़बेट.com है और ऑल पैनल करके एक ऐप है जिसमें ऑनलाइन सट्टा चलता है। क्रिकेट का उसमें
डिफरेंट टाइप के हैं, उसमें अभी हम लोग जांच कर रहे हैं उसमें किस किस काम के लिए यूज होता है, कि आईडी जनरेट होती है, किस तरीके से वो ऑपरेट करता है, उसमें जांच चल रही है। इससे क्या फायदा है? अभी ये फैक्ट्स पे अभी हम लोगों ने उनसे पूछताछ नहीं की, अगर हम उनको नेक्स्ट डेट हमने दे रखी है, वो कल या परसों जब भी आएंगे तो ये फैक्ट्स हम वेरीफाई करेंगे। युवतियों से अभी एमडी ड्रग्स का भी और ये एग्रीमेंट का कनेक्शन मिला है, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनसे वेरिफिकेशन चल रहा है। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।